सर मैं सूबेदार मेजर कानाराम ऑर्डनरी कैप्टन आर्मी एयर डिफेंस से रिटायर्ड हूँ, जो 31 साल और 8 महीना कंप्लीट करके आया। ये मेरे लिए होनर मतलब ये एक सम्मान दिया है, इसके लिए लोसल समाज को बहुत बहुत थैंक्स और मेरी रेगर समाज को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ। और ये मेरा पल हमेशा याद रहेगा और आप लोगों का प्यार हमेशा याद रहेगा। इस वर्दी को पहन के जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सब आप लोगों को आशीर्वाद है। सर सेना एक अलग ही दर्जे की सेना होती है। एक मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि एक सिविल का लेक्चरर और एक आर्मी का सिपाही बराबर है, बिल्कुल। यदि उसका वेलफेयर देखा जाए तो बिल्कुल। अग्निवीर कम नहीं सोचना, वो भी आगे जाके एक सेना के भविष्य बनेंगे। मायके वाला ने बहुत अच्छा स्वागत किया है। बहुत अच्छा। मैं नासिक घूम ली, पठानकोट घूम ली, श्रीनगर घूम के आ गई, गुजरात घूम के आ गई, अम्बाड़ा घूम के। दोस्तों नमस्कार। आज वैसे तो पूरे लोसल के लिए आज वैसे भी ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि आज पास में बाईजी खड़े हैं और दामाद जी का स्वागत अक्सर हम लोग करते रहते हैं जब नए दामाद आते हैं घर में, लेकिन आज दामाद जी का स्वागत पूरे लोसल आतुर है स्वागत को लेकर। गली गलियारे से रैली निकल रही है, क्योंकि भारत की सेनाओं में सेवा कर लौटे हैं। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, मान लिख देना, सम्मान लिख देना, तिरंगा हाथ में लेकर यशोगान लिख देना, फकत है आरजू जीऊं मरूं इस देश की खातिर, लहू के आखिरी कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। भारतीय सेना में अपनी सेवाओं को पूर्ण करने के बाद दामाद जी है अपने लोसल के, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा आप हमें आपके बारे में बताएं। सर मैं सूबेदार मेजर कानाराम ऑर्डनरी कैप्टन आर्मी एयर डिफेंस से रिटायर्ड हूँ, जो 31 साल और 8 महीना कंप्लीट करके आया। ये मेरे लिए होनर मतलब ये एक सम्मान दिया है, इसके लिए लोसल समाज को बहुत बहुत थैंक्स और मेरी रेगर समाज को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ। और ये मेरा पल हमेशा याद रहेगा और आप लोगों का प्यार हमेशा याद रहेगा। थैंक यू। बिल्कुल, थोड़े से भावुक भी है इस बात को लेकर, लेकिन सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक समय था जब शादी के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन आज जिस तरह से ये मजमा थोड़ा सा आप दिखाएं तमाम लोगों को, एक बार कैमरा की जो स्क्रीन है वो दिखा दी जाए कि यहाँ पर मेहमानबाजी और ये मेजबानी किस तरह से चल रही है। ना सिर्फ यहाँ बाबा रामदेव के जब एंटर करता है तब से लेकर हद पर से स्वागत किया है, मैं खुद भी उसे लेकर में हमारे लोसल के जितने भी लोग हैं वो किस तरह से सम्मान करते हैं। सर डेट क्या थी जिस टाइम पर आप भर्ती हुए थे? मैं 28 नवंबर 1994 को। कितने साल हो गए आपको? मेरे को 31 साल 8 महीने हो गए। गांव कौन सा पड़ता सर आपका? गांव पायली पड़ता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी कहाँ से रिटायर्ड होके आए आप? अभी मैं बड़ोदरा से रिटायरमेंट हुआ और गुजरात से। रेजिमेंट कौन सी थी सर? 105 एडी रेजिमेंट। 105। तो सर जैसे इतना लंबा सफर रहा, तो कभी कोई कठिन परिस्थिति रही होगी, कोई भावुक कर देने वाला पल होगा? अभी इसके अंदर भावुक क्या बताऊँ मैं, मेरी जिंदगी के अंदर 30 साल निकला है, वो एक कठोर ही निकला है। इस वर्दी को पहन के जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सब आप लोगों को आशीर्वाद है। सर आर्मी जो रहती है वो अनुशासन बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन अनुशासन के बाद एक आजादी के अंदर आना, जैसे सिविल में आना, तो थोड़ा सा कठिन रहता है ये? नहीं, कोई कठिन नहीं है, समझने की सोच है, ये अलग अलग आदमी की सोच है। जो करने वाला है वो कर ही लेता है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि सबके साथ हमने मिलना है और जुड़ना है और सबके साथ चलना है। भारत की सेनाओं के बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं सर। ये देखो, भारतीय सेना एक अलग ही दर्जे की सेना होती है। जितना सेना के अंदर सामान मिलता है वो एक सिविल संस्था के अंदर नहीं मिलता है, और जितना वेलफेयर आपको सिविल संस्था मिलता है वो आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा वेलफेयर मिलता है। एक मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि एक सिविल का लेक्चरर और एक आर्मी का सिपाही बराबर है, बिल्कुल। यदि उसका वेलफेयर देखा जाए तो बिल्कुल। तो सर सीधा सा संदेश सर, वर्तमान के जितने भी युवा है जो तैयारी करने वाले हैं, उनको आपकी तरफ से कोई संदेश? देखो, हम तो यही करते हैं कि अभी जो अग्निवीरों के लिए शुरू किया है, अग्निवीर कम नहीं सोचना, वो भी आगे जाके एक सेना के भविष्य बनेंगे। और ये कहना है कि वो 4 साल के लिए, ना कि 4 साल नहीं है, उनमें से अच्छे ट्रेंड निकाले जाएंगे और वो सेना में रहेंगे। सर अग्निवीर वर्तमान में जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होते हैं वो 4 साल को लेकर? ऐसा कहीं डिमोरलाइज नहीं है, उनको अपने हौसले से ट्रेनिंग कर रहे हैं कि मैंने रहना है तो रहना है। बिल्कुल। सर ससुराल पहुँच कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। बिल्कुल, बातचीत रही। भाई जी मेरे साथ मौजूद है, यही जगह है जहाँ पर, बिल्कुल आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई जी आपको जुदेवी है। हाँ, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा मायके वाला ने बहुत अच्छा स्वागत किया है। बहुत अच्छा। तो अभी तो ऐसे जाने वाले हो घर तक? हाँ जी। तो कभी जैसे अपने बाबूजी थे, इनके साथ में गए कभी? हाँ, मैं पूरी सर्विस इनके साथ ही। पूरी सर्विस? मैं बच्चों को दूध पीते हुए को लेके गई हूँ। आज मेरा बड़ा बेटा बैंक में मैनेजर है। बैंक में मैनेजर है, क्या बात है, जबरदस्त भाई। और वहाँ पर सर्विस में कहाँ घूमे थे आप? मैं नासिक घूम ली, पठानकोट घूम ली, श्रीनगर घूम के आ गई, गुजरात घूम के आ गई, अम्बाड़ा घूम के आ गई हूँ,
सब जगह घूम के आई हूँ। बिल्कुल, ये आपकी बिटिया है, लोसल वालों की बिटिया है। ना सिर्फ दामाद जी खुद घूमे हैं बल्कि अपनी वाइफ यानी लोसल की बिटिया को भी साथ में लेकर चले हैं। क्या कहना चाह रहे थे? क्या अभी मैं दीनदयाल बाकोलिया रिटायर एसडीएम। मैं ये कहना चाहता है कि हमारे कंवर साहब है कानाराम जी, यहाँ जहाँ अपना खड़े हैं इसी से इनका शिवाला हुआ था, जब अपन इनको रिसेप्शन करते हैं ना स्वागत दूल्हे के रूप में, और यहाँ पे अपन इनका स्वागत किया था, बारात का स्वागत किया था। ये पास वाली जगह यहाँ इनके फेरे हुए थे और आज ये इनको इतनी खुशी है। सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट के रूप में, सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट के रूप में रिटायर होकर आज पधारे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात हमारे गाँव वालों के लिए, हमारे इनके ससुराल पूरे समाज के लिए हमें गौरवान्वित है, अपने पर गर्व करते हैं, हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है। बिल्कुल, पूरे समाज को गर्व का पल है ये और गौरवान्वित करने वाला पल है। निश्चित रूप से कह रहे हैं कि एक समय था जब यहाँ पर दुल्हा बनकर आए हैं, लेकिन आज जब देश की सेवा करते हैं 30 से 32 साल होने के बाद जब वापस उस धरा पर पधारते हैं तो किस तरह से पूरा समाज, पूरा गांव और पूरे लोसल उनके आबद में खड़ा रहता है। आप भी तमाम लोगों के साथ हमारा ये संदेश घर घर तक पहुंचाते रहिए। देश की सेनाओं के प्रति अपना सम्मान जग जाहिर करते रहिए। आप बने हुए हैं मीडिया प्रेजेंस वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैयालाल के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी रेगर समाज में अक्सर नेतृत्व क्षमता में सबको लीड करते हुए समाज को बेहतर दिशा दिखाने का जो काम करते हैं, हमारे साथ इसी नगर के नगर मंडल अध्यक्ष और भाजपा से मंडल अध्यक्ष श्रीमान ज्योतिराज रेगर हमारे साथ मौजूद है। सर, आज एक नया पल है, एक नया जोश है समस्त समाज के अंदर, क्या कहना चाह रहे हैं? ये हम सब रेगर समाज के लिए और लोसल के लिए गर्व की बात है। सैनिकों के बारे में ऐसे कहा भी जाता है कि सैनिक का एक ही उद्देश्य रहता है, एक ही लक्ष्य रहता है कि सैनिक के लिए दो लाइनें मैं कवि के द्वारा कही हुई कहना चाहता हूँ कि मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक मैं जिंदा रहूँ मातृभूमि के लिए, तो मरूँ तो तिरंगा खपन चाहिए, मरूँ तो तिरंगा खपन चाहिए। ये सैनिक का उद्देश्य रहता है और ये हमारे लोसल और हमारे समाज के जवाई हैं। आज मैं सैनिकों का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें अपनी 100% उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम की पूर्व सूचना थी, लेकिन मैं स्कूल में था, फिर भी मैं इनके गांव जाऊंगा और पूरे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करूंगा। और लोसल की तरफ से और मेरी तरफ से मैं आगे के इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं कि आगे अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार से सफलताएं प्राप्त करता रहे और समाज सेवा का कार्य करें। धन्यवाद। बिल्कुल, जमाई राजा के लिए पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। भाई सुरेश मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आज अलग पल है आज का। पहले तो आपके जनमत जो न्यूज़ चैनल उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे दो प्रकार की सेवाएं होती है। सबसे बड़ी सेवा माँ की सेवा, उसके बाद में देश की सेवा। जो ये देश की सेवा करे, अपने परिवार, अपने बच्चों को सबको छोड़कर रात दिन हमारे देश की सेवा करते हैं। आज हम जो चैन की सांस ले रहे हैं खुली हवा में, उसका सबसे मेन कारण है कि हमारे सैनिक अपने जान की परवाह न करते हुए सीमा पर अपनी सेवाएं देते हैं, अपने परिवार को छोड़ते हैं, अपने जो भी सुविधा वो छोड़ देते हैं। इनके लिए न तो कोई त्यौहार देखा जाता है। मैं तो एक बात यही भी कहना चाहता हूँ कि हम होली, दिवाली हर त्यौहार मनाते हैं, लेकिन सभी भारतवासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हर दीपावली एक दीपक, जो हम तो जैसे दिवाली के माता लक्ष्मी के लिए मनाते हैं, तो हर दीपावली को एक दीपक देश के उन तमाम शहीदों के लिए और जो देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए भी एक दीप प्रज्वलित कर उनको मान और सम्मान दे।